राजेश जी, काफी लंबे समय से जो है राम रहीम को लेकर जो है आप आंदोलन कर रहे थे, उनकी रिहाई को लेकर। अब उन्हें रिहाई मिल गई, किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज पूज्य संत राम रहीम जी को रणजीत सिंह हत्याकांड में माननीय हाईकोर्ट के द्वारा ससम्मान रिहा कर दिया गया, जो कि खुशी का विषय है, हर्ष का विषय है, बहुत ही गर्व का विषय है। और जिसके लिए मैं आपके माध्यम से सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा अपने उन करोड़ों भाई बहनों को जो पूज्य संत राम रहीम जी को अपना गुरु ही नहीं, एक भगवान मानते हैं, एक भगवान की तरह पूजते हैं। दूसरा धन्यवाद देना चाहूँगा अपने उस संत समाज का, जो संत समाज निरंतर पिछले काफ़ी वर्षों से पूज्य संत राम रहीम जी को लेकर निरंतर मांग कर रहा था कि पूज्य संत राम रहीम जी निर्दोष हैं, उनको रिहा किया जाए। उनकी मांग पूरी हुई और सच साबित हुआ। दूसरा, हम लोग पिछले काफ़ी समय से जब भी आंदोलन करते थे या आंदोलन हम लोग कर रहे थे, पूज्य संत राम रहीम जी की रिहाई की हम लोग मांग करते थे, एक बात विशेष रूप से हमारे सामने आती थी, अपने मीडिया भाइयों के द्वारा भी विशेष रूप से कहा जाता था कि पूज्य संत राम रहीम जी पर जो फैसला है या जो भी उनको दोषी सिद्ध किया है वह न्यायालय के द्वारा किया गया है। वहाँ हम लोग हमेशा एक बात कहते थे, जन अधिकार मोर्चा हमेशा एक बात कहता था, या संत समाज भी एक बात हमेशा कहता था कि संत राम रहीम जी पर जो फैसला आया है वह एक निचली अदालत का फैसला है। अभी माननीय हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। तो जब तक माननीय हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, जब तक हम लोग संत राम रहीम जी को दोषी कहने में जल्दबाजी ना करें। तो आज वह बात सही साबित हुई और पूज्य संत राम रहीम जी को ससम्मान रिहा किया गया। दूसरा, हम लोग 25 अगस्त 2017 का वो काला दिन कभी नहीं भूल सकते। 25 अगस्त 2017 का वो काला दिन पूज्य संत राम रहीम जी के लिए या उन करोड़ों भाई बहनों के लिए काला दिन नहीं था, पूरे भारतीय संत समाज के लिए काला दिन था, भारतीय संस्कृति के लिए काला दिन था, जब एक संत को हत्यारा, बलात्कारी कहकर जेल में डाल दिया गया। जिस संत ने अपने करोड़ों भक्तों के माध्यम से करोड़ों गरीब परिवारों का, करोड़ों गरीब लोगों का इलाज कराया, उनकी जानें बचाई, उसको हत्यारा घोषित कर दिया गया। जिस संत ने भारतीय सेना को प्रत्येक महीने ब्लड डोनेट किया, अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए ब्लड डोनेट करने में, उस संत को हत्यारा घोषित कर दिया गया। जिस संत को भारतीय समाज के द्वारा, जो हमारा समाज है, नवजात बच्चों को कूड़े के ढेर में फेंक दिया करता था, उन नवजात बच्चों को अपनाया, उनको बाप का नाम दिया, उनके लिए साई बसेरा बनाया, उस संत को बलात्कारी घोषित कर दिया गया। और मैं यहाँ एक विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि हमारे भारतीय समाज या भारतीय संस्कृति के अंदर भारतीय संत समाज के द्वारा अगर आज तक किसी ने एक कार्य किया तो वो पूज्य संत राम रहीम जी ने किया। वेश्यावृत्ति के कार्य में जो लिप्त माँ बहनें थीं, वेश्यावृत्ति के कार्य में जो लड़कियां लिप्त थीं, उनको समाज की पुनः मुख्य धारा में लाए, उनको बाप का नाम दिया, उनको बेटी बनाया और उनका घर बसाया। अगर ऐसा कार्य किसी ने किया तो वो पूज्य संत राम रहीम जी के द्वारा किया गया। राजेश तो जी, आप देख रहे होंगे कि अब उन्हें रिहाई मिल गई है, खुशी की लहर है भक्तों में। अब अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? देखिए, अभी जो ये फैसला है, ये रणजीत सिंह हत्याकांड का फैसला है। अभी आगामी दिनों में पत्रकार छत्रपति शिवाजी हत्याकांड में भी पूज्य गुरु जी को सजा है, या साध्वी जो दुष्कर्म एक केस था उसमें भी पूज्य गुरु जी को सजा है। हमें उम्मीद है कि आगामी दिनों में उन दो केसों के अंदर भी पूज्य गुरु जी बहुत जल्द ससम्मान रिहा होंगे और बहुत जल्द बाहर आएंगे और हमारे सामने होंगे।